अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सरदैन फहमद जिनागर अहमद सेकेंडरी स्कूल। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा था। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में पढ़ा था कि जब भी वेव फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर एंटर होती हैं और सेकंड मीडियम से टकराकर दोबारा फर्स्ट मीडियम में आ जाएं, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको कहा जाता है। और इसी तरह से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में पढ़ा था कि जब भी वेव फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर एंटर हो और उनका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज हो जाए मीडियम के चेंज होने की वजह से, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहा जाता है। आज हमने साउंड वेव के तीसरे बिहेवियर यानी डिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में स्टडी करना है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक साउंड वेव्स हैं और उनके आगे एक ऑब्स्टेकल यानी कि रुकावट रखी हुई है। अब क्योंकि साउंड वेव का साइज जो है वो ग्रेटर है और इस ऑब्स्टेकल के दरमियान में एक छोटा सा गैप है जिसको हम स्लिट कह रहे हैं। अब क्योंकि ये गैप बहुत छोटा है और साउंड वेव का साइज जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए साउंड वेव इसके अंदर से नहीं गुजर सकती। इसलिए वेव्स क्या करती हैं, अपने आप को इस गैप में से गुजारने के लिए वो बेंड कर लेती हैं। तो साउंड वेव का स्मॉल गैप में से गुजरने के लिए अपने आप को बेंड करना और जैसे ही इस गैप से बाहर निकले तो अपने आप को सेमी सर्कुलर पैटर्न के अंदर स्प्रेड कर लेना इस रुकावट के गिर्द, ये डिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। तो स्टूडेंट, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, डिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है व्हेन साउंड वेव, जब साउंड वेव बेंड अराउंड ऑब्स्टेकल, जब वो एक रुकावट के गिर्द क्या हो जाए, बेंड हो जाए। और बेंड क्यों हो रही है, क्योंकि वेव का साइज ग्रेटर है और गैप जो है वो बहुत स्मॉल है। इस गैप में से गुजरने के लिए उनको अपने आप को बेंड करना पड़ेगा और स्प्रेड अप आफ्टर पासिंग थ्रू नैरो स्लिट। और जैसे ही वो स्मॉल गैप में से बाहर निकले तो इसके गिर्द वो क्या हो जाए, सेमी सर्कुलर पैटर्न के अंदर स्प्रेड हो जाए, फैल जाए। ये फिनोमिना डिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा, आप अपने घर के अंदर बैठे हैं और आपको बाहर स्ट्रीट से किसी भी ढोल बजाने की या इस तरह किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वॉइस आ रही है, तो वो वॉइस आपको डिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से ही सुनाई देती है। मिसाल के तौर पर आपकी विंडो में या आपके किसी डोर में कई बारीक सा नैरो सा जो है वो गैप है, तो साउंड क्या करता है, बिल्कुल इसी तरह से उस गैप में से एंटर होता है और अपने आप को इस तरह से सेमी सर्कुलर पैटर्न के अंदर स्प्रेड कर लेता है और आप उस सोर्स को बराह रास्त देखे बगैर उस सोर्स की आवाज को सुन सकते हैं। तो ये सब कुछ डिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से हो रहा होता है। नेक्स्ट जो हमने इसमें डिस्कस करना है, दैट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल का मतलब होता है जो सुनी जा सके, यानी कि इससे मुराद फ्रीक्वेंसी की वो रेंज है जिसको इंसानी कान सुन सकता है। और वो कहां से कहां तक पाई जाती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यानी कि अगर किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है तो उसको इंसानी कान इजीली सुन सकता है और इस रेंज को ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जो कि ऑडिबल मीन जिसको सुना जा सके। लेकिन क्या होता है, जो ओल्डर पीपल होते हैं उनकी एज इंक्रीज होते होते ये रेंज 20,000 से कम होकर जस्ट 15,000 रह जाती है। आपने देखा होगा कि जो ओल्डर पर्सन होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, वो ऊंची आवाज सुनते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी रेंज बढ़ने के साथ ये रेंज क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंफ्रासाउंड। कहते हैं इंफ्रासाउंड रेफर टू वेव बिलो 20 हर्ट्ज, यानी कि ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको इंफ्रासाउंड कहा जाता है। नेक्स्ट हमने देखना है कि इंफ्रासाउंड के यूजेस क्या होते हैं। इंफ्रासाउंड का जो पहला यूज है एलिफेंट कम्युनिकेशन, यानी कि बहुत से ऐसे एनिमल हैं जो इंफ्रासाउंड वेव की मदद से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। मिसाल के तौर पर दो एलिफेंट जो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर खड़े हुए हैं, तो वो इन इंफ्रासाउंड वेव को डिटेक्ट करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में रास्ते में रहते हैं। इसी तरह से वो ना ही सिर्फ अपने एयर की मदद से इन वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि अपनी ट्रंक यानी की मदद से भी
और अपने पाँव की मदद से भी इन वेव को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह से अर्थक्वेक डिटेक्शन, जैसा कि जब कभी जल्जला आता है तो जल्जला आने से पहले एक खास किस्म की इंफ्रासाउंड वेव जो है वो पैदा होती है। अब वो इंफ्रासाउंड वेव क्योंकि लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती हैं, इसलिए उनको आप सेंसर की मदद से काफी दूर बैठे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जमीन हिलने से पहले, जल्जला आने से पहले इंफ्रासाउंड वेव पैदा होती हैं। सेंसर की मदद से उन इंफ्रासाउंड वेव को डिटेक्ट किया जाता है और डिटेक्ट करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जल्जला कितनी शिद्दत का होगा और उससे कितना नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह से इन इंफ्रासाउंड वेव की मदद से आप जल्जला की डिटेक्शन कर सकते हैं कि जल्जला कब आएगा, उसकी बारे में एक अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पहले इंफ्रासाउंड वेव पैदा होंगी, उन वेव को आप सेंसर की मदद से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और उनकी डिटेक्शन करके आप बता सकते हैं कि आया जल्जले की शिद्दत क्या होगी और उससे कितना नुकसान हो सकता है, और इसकी मदद से हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स कर सकते हैं। इसी तरह से वोल्केनो मॉनिटरिंग, आतिशफिशा का फटना, जब भी कहीं आतिशफिशा फटता है तो उसमें भी एक यूनिक किस्म की इंफ्रासाउंड वेव जो है वो पैदा होती है। तो उन इंफ्रासाउंड वेव को हम एक खास सेंसर की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं और डिटेक्ट करके हम ये बता सकते हैं कि उस आतिशफिशा से कब फटेगा और उससे कितना नुकसान हो सकता है, कितना इलाका डैमेज हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड एप्लीकेशन है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिटेक्शन। मिसाल के तौर पर अगर कोई कंट्री किसी दूसरे मुल्क के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब से अटैक कर देता है तो उससे क्या होता है, क्योंकि एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होती है और साथ ही साथ इंफ्रासाउंड वेव भी जो है उसमें रिलीज होती हैं। तो उन इंफ्रासाउंड वेव को डिटेक्ट करके हम ये बता सकते हैं कि आया उससे कितना इलाका डैमेज होगा, और अटैक होने से पहले इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, ये बताया जा सकता है कि फलां मुल्क ने आपके ऊपर अटैक कर दिया है। तो ये भी हम किस मदद से कर रहे हैं, इंफ्रासाउंड वेव की मदद से कर रहे होते हैं। हम उन वेव को डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करके हम बता सकते हैं कि फलां मुल्क से जो है हमारी कंट्री पर हमला हो चुका है, और दूसरा उसकी शिद्दत को देखते हुए हम ये भी बता सकते हैं कि कितना इलाका उससे डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से मुराद साउंड वेव, वो साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, नेक्स्ट हमने देखना है कि इन वेव के क्या इस्तेमालात हैं। इसका जो पहला इस्तेमाल है मेडिकल एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पर मेडिकल की फील्ड के अंदर फॉर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका कोई ऑर्गन है, उस ऑर्गन में इंटरनल कोई इशू हो गया है तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव को आपकी बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है और डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट तरीके से उन वेव को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, उन वेव को कैप्चर करके स्क्रीन पर उसकी पिक्चर बना दी जाती है और इस तरह से आप बता सकते हैं कि इंटरनल क्या इशू हुआ है। इसी तरह से कुछ पेरेंटल इश्यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर बिफोर डिलीवरी आप ये बता सकते हैं कि चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है वो ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, और इसी तरह से प्रेगनेंसी के अंदर कोई इशू है या नहीं है, और इसी तरह से बेबी के जेंडर का भी पता लगाया जा सकता है अल्ट्रासाउंड वेव की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इस टेक्निक को सोनार कहा जाता है और इस टेक्निक की मदद से हम सी की डेप्थ गहराई के बारे में पता लगाते हैं, उसके बारे में अंदाजा लगाते हैं, और इसी तरह से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो समंदर में कितनी गहराई में पाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, खास स्पीड के साथ ट्रांसमीटर की मदद से अल्ट्रासाउंड वेव को ट्रांसमिट करवाते हैं और ट्रांसमिट करवाने के बाद जैसे ही वो सरफेस के साथ लगती है, लगने के बाद स्ट्राइक करने के बाद वो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो इस दौरान जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वाटर में वो हमें पता है 1500 मीटर पर सेकेंड होती है।
और अल्ट्रासाउंड वेव को रिफ्लेक्ट बैक होने में जितना टाइम लगा होता है वो स्टॉप वॉच से मेजर कर लेते हैं और S इज इक्वल टू VT इस फार्मूले की मदद से उस डिस्टेंस को फाइंड किया जा सकता है। V हमें पहले से पता है वो 1500 मीटर पर सेकेंड होता है और अल्ट्रासाउंड वेव को रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में जितना टाइम लगेगा उसको आपने स्टॉप वॉच से मेजर कर लेना है। तो उस टाइम को आपने इस T की जगह पुट कर देना है और इस फार्मूले की मदद से आप जो समंदर है उसकी गहराई के बारे में भी पता लगा सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट समंदर में कितनी गहराई में पाया जा रहा है ये भी पता लगाया जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास लास्ट जो एप्लीकेशन है दैट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी मशीनरी होती है, उस मशीनरी में कई क्रैक्स पैदा हो गए हैं तो सारी मशीनरी को खोलने की बजाय हम क्या करते हैं इसके अंदर इंफ्रासाउंड वेव को इंजेक्ट करवा देते हैं और डिटेक्टर की मदद से देखते हैं कि कहां से इंफ्रासाउंड वेव वापस आ रही है और डिटेक्ट करके हमें पता लग जाता है कि उसी जगह के ऊपर फॉल्ट है, वहीं से खोल के उसको ठीक कर लिया जाता है। इसी तरह से जैसे अंडरग्राउंड वायरिंग की जाती है गैस पाइपलाइन की या वाटर पाइपलाइन की, अगर वो कहीं से डैमेज हो गई है तो ये करने की बजाय कि आप पूरी जो है खुदाई करके पाइपलाइन देखें कि कहाँ डैमेज हुआ है, हम क्या करते हैं इंफ्रासाउंड वेव उसमें इंजेक्ट करवाते हैं और इंजेक्ट करवाने के बाद डिटेक्टर की मदद से देखते हैं कि कहां से इंफ्रासाउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही है और जहां से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही होती है सेंसर हमें बता देता है, सिर्फ वहीं से खोल के हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह।